अपने घर में सो रही थी, लेकिन उसके दोनों बच्चे चिंटू और पिंकी को नींद नहीं आ रही थी। तब पिंकी बोली, माँ मुझे कोई कहानी सुनाओ ना, हम दोनों को नींद नहीं आ रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ कौन सी कहानी सुनोगे? आलू और कचालू वाला कहानी माँ। आलू कचालू वाला यह कहानी तो मैं कितनी बार सुनाई हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? माँ हमें यह कहानी याद है, लेकिन इस कहानी को सुनने में बहुत ही मज़ा आता है। माँ प्लीज़ इस कहानी को एक बार और सुनाओ ना, इसको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, मैं सुनाती हूँ। ध्यान से सुनो। एक जंगल में सभी सब्जियाँ मिलजुल कर रहते थे, जिसमें टमाटर, गाजर, गोभी और सभी सब्जियाँ थे। उन सब में एक रामू नाम का आलू अपनी पत्नी रीना आलू के साथ रहता था। उनके 2 बच्चे थे, आलू और कचालू सब्जियों के साथ खूब मस्ती करते थे। उनका घर घास का था, जिसमें वह चारों बहुत खुशी के साथ रहते थे। तब एक दिन आलू अपने माँ से बोला, माँ हम दोनों भाई बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए। नहीं, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए तुम दोनों घर में ही रहो। माँ आप पापा को कह दीजिए ना कि मान जाए, हम दोनों को खेलने का बहुत मन कर रहा है। रामू जी बच्चे हैं, जाने दीजिए ना, जल्दी ही खेल कर आ जाएंगे। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी ही वापस आ जाना। शुक्रिया पापा, अब हम दोनों जा रहे हैं। ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है माँ, बाय बाय। आलू और कचालू दोनों भाई घर से बाहर आ जाते हैं। घर के बाहर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे, जिस पर तितलियां मड़रा रही थीं। एक तितली को आलू पकड़ने लगता है, तभी तितली वहां से भागने लगती है। उस तितली का पीछा करते हुए आलू और कचालू बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं, लेकिन तितली को वे लोग नहीं पकड़ पाते हैं और तितली उनसे दूर भाग जाती है। तब कचालू आलू से बोला, आलू हम लोग तो जंगल में बहुत दूर आ गए हैं, अब क्या करें? हाँ कचालू, अब लगता है कि बारिश भी आने वाली है, और मैंने तो सुना है कि इस जंगल में शिकारी भी आते हैं शिकार करने के लिए। अरे आलू, मुझे तो ऐसे ही बहुत डर लग रहा है, मुझे और मत डराओ, और चलो अब हम लोग घर की ओर चले। ठीक है कचालू, अब चलो। तभी वहां पर एक शिकारी आ जाता है और आलू तथा कचालू को पकड़ लेता है। शिकारी उन दोनों को लेकर जा रहा था। तभी वहां पर चिड़िया आ जाती है और वह चिड़िया उस शिकारी पर हमला कर देती है, जिससे आलू और कचालू आज़ाद हो जाते हैं और जल्दी से जाकर एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। तब चिड़िया वहां से चली जाती है और शिकारी भी खाली हाथ उदास होकर अपने घर की ओर चला जाता है। तब आलू और कचालू झाड़ी से निकलते हैं और आलू बोलता है, आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो आज हम लोग उस शिकारी के पेट में ही चले जाते। हाँ आलू, अब चलो, घर पर मम्मी और पापा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों अपने घर चले जाते हैं। अब बस बच्चों, तुम दोनों सो जाओ। माँ क्या यह आलू कचालू सच में भी होते हैं? नहीं बच्चों, ये कहानी तो मेरे द्वारा बनाया हुआ काल्पनिक है। तभी दरवाजे से खटखट की आवाज आती है। रानी बाहर जाकर देखती है तो कालू कौवा बाहर खड़ा था। क्या हुआ है कालू भैया, आप इस वक्त मेरे घर पर क्यों आए हैं? रानी बहन, अभी अभी सूचना पक्षी ने सूचना सुनाया है कि जंगल में शिकारी घुस आए हैं। इसीलिए सभी पक्षियों को सावधानी से रहना है और अपने घरों में छिप कर रहना है, ताकि उन शिकारी की नज़र हम सब पर ना पड़े। ठीक है कालू भैया, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। ठीक है रानी बहन, अब मैं चलता हूँ। और भी पक्षियों को यह संदेश देना है। ठीक है कालू भैया, ध्यान से जाना। रानी बहन, सूचना पक्षी ने बताया है कि शिकारी अब भी हमारे जंगल में नहीं आए हैं, इसीलिए मैं अभी आराम से यह सूचना सभी पक्षियों को दे सकता हूँ। इतना कहकर कालू चला जाता है और रानी भी अपने घर के अंदर चली जाती है। कौन आया था माँ? कालू भैया आए थे सूचना देने के लिए। कालू मामा ने क्या सूचना दिए हैं माँ? यही सूचना सुनाए हैं कि जंगल में शिकारी घुस आए हैं, इसीलिए तुम दोनों बाहर खेलने के लिए मत जाना और घर में ही कल से खेलना। लेकिन माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं शिकारी ने हमारे घर पर हमला कर दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी शिकारी बगल के जंगल में है, इसीलिए तुम दोनों आराम से अपने घर में रहना। और चलो अब जल्दी से सो जाओ, बहुत रात हो गई है। सभी अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं।
कुछ देर बाद बारिश छूट जाती है और सुबह हो जाती है। तब रानी चिड़िया के घर पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और रानी चिड़िया अपने घर से बाहर आती है तो देखती है कि बाहर मीनू चिड़िया खड़ी थी। क्या हुआ है मीनू मौसी, आप इतनी सुबह यहाँ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है रानी। जो मुसीबत कल आने वाली थी वह आज ही हमारे जंगल में आ गई है। ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। साफ साफ कहिए, कौन सी मुसीबत? कालू ने बताया है कि शिकारी हमारे जंगल में घुस आए हैं। लेकिन कालू भैया ने तो बताया था कि शिकारी अभी दूसरे जंगल में है। अरे नहीं नहीं रानी, कालू का घोंसला सबसे ऊपर वाले पेड़ पर है, इसीलिए उसने देखा है कि शिकारियों ने हमारी जंगल में आग लगा दिए हैं और वह आग बहुत ही तेजी से फैल रही है। क्या शिकारियों ने आग लगा दिया? सत्यानाश हो इन शिकारियों का। यह लोग हमें कभी चैन से जीने नहीं देते हैं। अब चलो जल्दी हम सब मिलकर उस आग को बुझाने का प्रयास करें। लेकिन केवल हम दोनों के जाने से क्या होगा? चलिए पहले जंगल की राजा शेर को यह संदेश सुनाएं। अगर उन्होंने हमारी मदद की तो हम सभी जानवरों के साथ मिलकर इस आग को बुझा लेंगे, जिससे हमारा जंगल भी बच जाएगा। तुम सही कह रही हो, चलो जल्दी से। दोनों चिड़िया शेर की गुफा की ओर चल देती है। तभी रास्ते में एक भालू सेठ मिल जाते हैं। सेठ जी, के आपको पता नहीं है कि हमारे जंगल में शिकारियों ने आग लगा दिए हैं? हाँ रानी, ये तो मुझे पता है, इसीलिए मैं आज ही यह जंगल छोड़कर जाने वाला हूँ, क्योंकि यह आग बुझने वाला नहीं है। मैं तो कहूँगा कि तुम सब भी इस जंगल को छोड़कर मेरे साथ दूसरे जंगल में चल चलो। यह सब कहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? मुसीबत से लड़ने के बजाय आप हमें घर छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। आपको जाना है तो जाइए, लेकिन हम सब अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और जंगल के राजा शेर के साथ मिलकर उस आग को बुझा देंगे। हाँ हाँ, जाओ जाओ, चींटी चली है पहाड़ उठाने। इतना सुनकर रानी और मीनू चली जाती है। तब भालू बोला, हाँ जाओ, जंगल के राजा तो शिकारी के हमला करने के नाम से ही दुम दबाकर भाग गए हैं। इतना कहकर भालू भी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रानी और मीनू जंगल के राजा के गुफा के पास पहुंच जाते हैं। तब रानी बोली, राजा साहब, आप कहाँ हैं? जल्दी से बाहर आइए। हमारे जंगल में एक बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। कृपया आप हमारी मदद कीजिए, नहीं तो पूरा जंगल ही समाप्त हो जाएगा। अरे रानी, राजा साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? हो सकता है कि राजा साहब सो रहे हों। इतनी बड़ी मुसीबत आने पर भी हमारे जंगल के राजा सो रहे हैं। तब तो इनसे बड़ा आलसी इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी वहां पर एक हिरण आ जाती है, जो कि उनकी सारी बातें सुन चुकी थी, और वह बोली, अरे रानी, जंगल के राजा शेर सोए नहीं हैं। वे तो इस जंगल को छोड़कर कल ही भाग गए, जब शिकारियों ने हमला किया था। यह कैसा राजा है जो अपने प्रजा को मुसीबत में छोड़कर भाग गए? हम तो समझ रहे थे कि हमारे जंगल के राजा हमें इस मुसीबत से निकालेंगे, लेकिन यह तो एक नंबर के डरपोक निकले। मैं तो यही कहूँगी कि तुम दोनों भी कोई दूसरे जंगल में चले जाओ। इतना कहकर हिरण वहां से चली जाती है। तब रानी बोली, जब सभी जानवर और पक्षियाँ इस जंगल को छोड़कर भाग गए हैं, तो हम दोनों पक्षियाँ मिलकर उस आग को कैसे बुझाएंगे? इतना बात कही ही थी, तब तक आग फैलते हुए उनके पास भी आ जाता है। तब मीनू बोली, अरे रानी, ये आग तो यहाँ तक फैल गया, जल्दी से भागो। इतना कहकर मीनू चिड़िया भी वहाँ से भाग जाती है। तब रानी बोली, हे भगवान, मेरे बच्चे तो अभी घर में ही थे, पता नहीं कि वह ठीक भी है या नहीं। इतना सोचकर वह जल्दी से अपने घर की ओर चल देती है। कुछ देर बाद वह अपने घर पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वह देखती है कि उसके पूरे घर में भी आग पकड़ लिया था। चिंटू और पिंकी, तुम ठीक तो हो ना? तभी चिंटू खिड़की पर आ जाता है। तब रानी तुरंत जाकर उसे निकाल देती है और उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख देती है। माँ, पिंकी तो अंदर ही फंस गई है। तभी वहाँ पर आलू कचालू अपने माँ और पापा के साथ आ जाते हैं और रानी को उदास देखकर रामू बोला, क्या हुआ है रानी, तुम इतना उदास क्यों हो? मेरी बेटी पिंकी मेरे घर में फंस गई है।
और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं पिंकी को जरूर बचाऊंगा। तभी रानी का घर नीचे गिर जाता है और उसमें आग तेज हो जाता है। रामू तुरंत रानी के घर में कूद जाता है और पिंकी को लेकर बाहर आ जाता है और रानी के पास रख देता है। पिंकी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। और यह लोग तो वही हैं ना जिनकी कहानी तुम हमें सुनाती थी? हाँ बेटी, हम लोग वही हैं और हम कोई काल्पनिक नहीं हैं, हम लोग सच में भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामू जी, आपने मेरी बेटी को बचा लिया और आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे रानी बहन, शुक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने भी एक बार मेरे बच्चों की रक्षा की थी। हाँ रानी बहन, हमें आलू और कचालू ने सब कुछ बता दिया था कि आपने उनकी रक्षा किस प्रकार की थी। हाँ आंटी, उस समय आपने तो हमें नहीं देखा था, लेकिन हमने आपको देख लिया था। वह तो मेरा फर्ज था कि मैं तुम दोनों की मदद करूं। अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमारे सब्जियों के जंगल में भी आग लग गई थी, जिससे मेरे समाज के सभी सब्जियां दूसरे जंगल में चले गए हैं। ठीक है रामू जी, जल्द ही फिर मिलेंगे। रानी के इतना कहने पर रामू और उसका परिवार गाड़ी में बैठ जाते हैं। तब चिंटू बोला, बाय बाय आंटी, बाय अंकल, फिर मिलेंगे। इतना कहने के बाद रामू वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक चील आ जाता है और चिंटू को लेकर भाग जाता है। चिंटू मेरे बच्चे। क्या रानी अपने बेटे चिंटू को बचा लेगी या नहीं? इसका अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।